सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं इसिल मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, जो विद्यार्थी 2026 में यहाँ पे सीनेट बीएस नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पूरा अपडेट आ चुका है। फॉर्म का आ चुका है, एग्जाम का आ चुका है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाना होगा और आपका फॉर्म का फीस क्या रहेगा, कॉलेज का फीस क्या रहेगा, हॉस्टल का फीस क्या रहेगा, हर एक अपडेट आ चुका है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, हर एक अपडेट यहाँ पे 2026 के लिए जारी कर दिया गया है। तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं। बीएस नर्सिंग यूपी सीनेट, और ये आपका बीएस नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये अपडेट आपका बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 हाईलाइट, और यहाँ पे एग्जाम का नाम आप देख सकते हो, यूपी सीनेट 2026 यूपी बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको हमारे चैनल पे हर एक राज्य का, हर एक यूनिवर्सिटी का नर्सिंग फॉरम मिलेगा, तो आप ज्वाइन करके अवश्य रखना। अब यहाँ पे देखो, ये आपका यूपी सीनेट 2026, इसको कौन कंडक्ट करवाएगा 2026 में? आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये इसको कंडक्ट करवाएगा। पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है 2026 में, और यहाँ पे पेपर में एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम का डेट आ चुका है, आपका मई 2026 में एग्जाम होगा। अब यहाँ पे देखो कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं सी नेट बीएससी नर्सिंग 2026 का। तो यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास में देखो, सबसे पहले एज क्राइटेरिया, आपका एज, आपका उम्र कम से कम 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। कहां तक? दिसंबर 31 2026 तक, यानी कि इस डेट तक आपका उम्र 17 साल हो जाना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे अगर आपका 17 साल नहीं है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी ये डेट बहुत दूर है। प्रेजेंट टाइम पे आपका 16 साल 8 महीना, 16 साल 6 महीना है, तो भी आप भर पाओगे, क्योंकि आपका इस डेट तक 17 साल उम्र हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सा विषय आपके पास में होना चाहिए? आपके पास में 10+2 और आपका 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश विषय होना चाहिए। ये देखिए, पीसीबी और इंग्लिश, और कम से कम 45% आपका होना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे स्टडी कर रहे हो 12th में, तो भी भर सकते हो, यानी कि अपेयरिंग वाले विद्यार्थी भी फॉर्म भर सकते हैं यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग का। अगला अपडेट यहाँ पे आ चुका है कि आपके लिए कितना परसेंटेज रखा गया है जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं। तो देखो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 45%, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो पीसीबी और इंग्लिश में 40% आपका होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर पाओगे। अब यहाँ पे 11th और 12th में पीसीबी होना चाहिए आपके, और मेडिकल फिटनेस आपका नॉर्मल रखा गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं 2026 में बीएस नर्सिंग के लिए, यूपी सीनेट के लिए? तो आपके पास में 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, और आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, और आपके पास में कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका डोमिसाइल मूल निवास होना चाहिए, और आपका टीसी होना चाहिए। तो बेशक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है 12th का, अपेयरिंग में हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपेयरिंग वालों से नहीं मांगा जाएगा और न ही टीसी मांगा जाएगा। बस आप यहाँ पे पीसीबी होना चाहिए, तो इजीली भर पाओगे। अब यहाँ पे देखो, इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा 2026 में। आपका जो सीनेट बीएस नर्सिंग होता है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? तो देखो, यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और फिजिक्स से 24 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आपके केमिस्ट्री से 24, और आपके बायोलॉजी से 24, और आपके इंग्लिश से 24 यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब टोटल पेपर का 20% क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, और ये विषय आपके रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। इसकी तो तैयारी हमने करवा भी रखी है जीके एमसीक्यूज यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, अभी आपको दिखा देंगे, जहां पे आप निःशुल्क तैयारी कर सकते हो। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा 2026 में?
तो देखो पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। और आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2026 में। और इस पेपर की खास बात है कि यहाँ पे आपका यूपी सीनेट बीएस नर्सिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर है। तो आपको ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, भले आपको ना आता हो तो भी आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे ये पूरा जैसा कि मैंने आपको बताया कहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 24 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से। और क्वालिफाई होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो जनरल वालों को पास होने के लिए 50% है, ठीक है। और यहाँ पे PWD वालों को 45%, और SC/ST OBC वालों को 40%। और यहां पे आप देख सकते हो एग्जाम सेंटर आपका कहां कहां पे रहता है। तो यूपी सीनेट बीएस नर्सिंग आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांडा, गाजियाबाद, गोंडा, और आपका गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर, 20 शहरों में आपका एग्जाम सेंटर रहता है यूपी सीनेट आपका बीएस नर्सिंग का, यानी कि यूपी बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का। अब यहां पे देखो यूपी बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम डेट ये आ चुका है पूरा, कब फॉर्म भरना है, कब क्या करना है, ये पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अब यहां पे इन्होंने बोल रखा है कि आपका यूपी बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म जो निकलेगा वो मार्च 2026 में निकलेगा, मार्च के पहले सप्ताह में निकल जाएगा। और वो तो आपको सबसे पहले मिलेगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है। तो जैसे लिंक एक्टिवेशन होगा तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा और तुरंत बेल आइकन आपका बच जाएगा कि फॉर्म आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपका यूपी बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट क्या रहेगा, अप्रैल 2026। 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने का, मार्च के पहले सप्ताह से अप्रैल के पहले सप्ताह तक, ठीक है ना। तो अपने दस्तावेज तैयार रखना। यूपी सीनेट बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम करेक्शन कब तक होगा, तो करेक्शन आपका मिड अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड मई में आ जाएगा। और आपका यूपी बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, लास्ट मई तक होगा 2026 में। रिजल्ट आपका 15 दिन बाद आ जाता है और जून जुलाई में आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। ये पूरा आप देख सकते हो। फॉर्म का फीस आपका क्या लगेगा वो भी आप यहां पे देख सकते हो। अगर आप अनरिजर्व ओबीसी में आते हो तो आपका 3000 रुपया, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो जैसे कि SC/ST PWD तो आपका 2000 रुपया फॉर्म फीस यहां पे लगता है। ये तो फॉर्म भरने का फीस है। कॉलेज का क्या फीस रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे आप देख सकते हो ये तो आपका फॉर्म भरने का फीस, ये आपका फॉर्म भरने का फीस अनरिजर्व का 3000 और रिजर्व का 2000। अब आपका जब कॉलेज में दाखिला होता है तो काउंसलिंग के समय पे आपसे ये चार्ज लिया जाता है। जैसे आप काउंसलिंग करवाओगे एग्जाम देने के बाद तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया और आपका सिक्योरिटी फीस 5000 रुपया और आपका सीट कंफर्मेशन फीस 40,000 रुपया लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए पहले बता दूं क्योंकि बहुत सारे आपको ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। तो ये बात छिपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए विद्यार्थियों को कि ऐसा सीन रहता है सीनेट में, ताकि वो पहले से मेंटली प्रिपेयर हो और पैसों का प्रबंध करे। तो ये फीस का क्राइटेरिया आपके रहता है। ये देखिए एडमिशन के टाइम पे आपके यूपी सीनेट में। और फॉर्म का मैंने आपको बता ही दिया, एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया और आपका एग्जाम सेंटर मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों जितना हो सके मैंने आपको दिखाने का प्रयत्न किया। यहाँ पे फॉर्म का अपडेट मार्च में आपको मिल जाएगा। और रही बात तैयारी की, क्योंकि आपको 5 विषय पढ़ने होंगे तो नया बैच स्टार्ट है। अगर आप तैयारी करना चाहो तो गूगल प्ले स्टोर से MKS अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, ये वाला MKS अकेडमी ऐप। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार का ओपन होगा एप्लीकेशन
ओपन होने के बाद जो आपको दिखाई देगा, किस प्रकार का प्रश्न आपको दिखाई देगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, और एक आपको फ्री यूट्यूब चैनल भी दिखाऊंगा जहां से भी आप तैयारी कर सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो, ये रहा पूरा अपडेट। इस प्रकार का आपका ऐप ओपन होगा एमकेएस एकेडमी, और आपको मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कोर्स आपको दिख जाएगा बीएस नर्सिंग बैच 2026 नया बैच है। इसको ज्वाइन करके आप सीनेट क्रैक कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब सबके पास है, वहां पे जाके आपको जीके एमसीक्यू एमके सर्च करना है। इस प्रकार का लोगो दिखेगा, इस प्रकार का नाम दिखेगा, उसको फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये यूट्यूब चैनल जहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड हर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है जहां से आप तैयारी कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो पूरा बंदोबस्त मैंने कर दिया है। इतना बताने के बावजूद थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया हो तो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट करके मेरे को बता सकते हो ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। और लिंक मैंने सारा डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लेना ताकि फोरम सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।